24वीं रात। जब 24वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मैंने सुना है कि जब अजीब की दादी ने उसकी बातें सुने तो वो गुस्से में भर गई और खादिम की तरफ नजर उठा कर देखा और कहने लगी कि लानत हो तुझ पर, तूने मेरे बच्चे को खराब कर दिया है, क्योंकि तो उसे लेकर बावर्चियों की दुकानों में जाता है। नौकर डरा और कहने लगा कि जी नहीं, हम दुकान में नहीं गए थे, महज इसके पास से गुजरे थे। अजीब ने कहा कि वल्लाह हम गए थे और खाना खाया था, और वो खाना तेरे खाने से अच्छा था। ये सुनकर इसकी दादी उठ खड़ी हुई और इसकी खबर अपने जेठ को की और उसे नौकर के खिलाफ वर्गलाया। अब नौकर वजीर के पास हाजिर हुआ और वजीर ने इससे पूछा कि तो मेरे बेटे को बावर्ची की दुकान में क्यों ले गया था। नौकर डरा और कहने लगा कि हम नहीं गए थे। अजीब ने कहा कि हाँ हम गए थे और हमने अनार दाने खाए थे, यहाँ तक कि हम सैर हो गए और बावर्ची ने हमें बर्फ और शक्कर का शरबत भी पिलाया था। ये सुनकर वजीर नौकर पर और ज्यादा गजबनाक हो गया और इससे दोबारा पूछा, लेकिन उसने दोबारा इनकार किया। इस पर वजीर ने कहा कि अगर तो सच कहता है तो हमारे सामने बैठ कर खा। अब खादिम आगे बढ़ा और खाने का इरादा किया, लेकिन इससे खाया ना गया और उसने लुकमा फेंक दिया और कहने लगा कि ए मेरे आका, मैं कल के खाने से अभी सैर हूँ। वजीर समझ गया कि बावर्ची के पास से खा कर आया है और उसने गुलामों को हुक्म दिया कि उसे जमीन पर टिकें, और इन्होंने उसे पड़का और वजीर ने सख्त मार मारनी शुरू की तो नौकर पनाह मांगने लगा और कहा कि ए मेरे सरदार, मुझे मत मार, मैं तुझसे सच सच कहे देता हूँ। इस पर वजीर ने हाथ रोक लिया और कहने लगा कि सच सच कह। इसने जवाब दिया कि सुन, हम वाकई बावर्ची की दुकान में गए थे जबकि वो अनार दाने पका रहा था और उसने हमें इसमें से चखने के लिए दिया था। खुदा की कसम, मैंने उम्र भर ऐसा खाना नहीं खाया और ना इस खाने से जो हमारे आगे है बदतर खाना कभी चखा। बदरुद्दीन हसन की माँ को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुझे अभी इसके पास जाकर इसके अनार दानों में से एक प्याला लाना और इन्हें अपने आका को दिखाना होगा ताकि वो फैसला करे कि दोनों में से कौन सा बेहतर और ज्यादा मजेदार है। नौकर ने कहा कि बहुत खूब, और उसने नौकर को एक प्याला और निस्फ दीनार दिया। नौकर रवाना हुआ और दुकान पर पहुंचकर बावर्ची से कहा कि हमने तेरे खाने पर शर्त लगाई है, क्योंकि हमारे आका के घर भी आज अनार दाने बने हैं। इस 8 दीनार के अनार दाने हमें दे और नतीजे का इंतजार कर, क्योंकि हमने तेरे खाने के पीछे सख्त मार खाई है। बदरुद्दीन हंसा और कहने लगा कि वल्लाह इस खाने को सिवाय मेरे और मेरी माँ के और कोई अच्छी तरह नहीं पका सकता, और वो उस वक्त यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर उसने प्याला भर दिया और उसे अपने हाथ में लेकर ऊपर से मशक और गुलाब का अर्क छिड़क दिया। नौकर इसे लेकर भागा और उनको वो प्याला दिया। हसन की वालिदा ने इसे लेकर चखा और देखा कि कैसा अच्छा मजा है और किस खूबी से पका हुआ है, और वो समझ गई कि उसका पकाने वाला कौन है, और वो रोने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वजीर दम बखुद होकर रह गया और उसके ऊपर गुलाब छिड़का। थोड़ी देर के बाद जब उसको इफाका हुआ तो उसने कहा कि अगर मेरा बेटा अभी तक जिंदा है तो ये अनार दाने सिवाय इसके और किसी ने नहीं पकाए हैं, और उसमें शक नहीं कि वो मेरा बेटा बदरुद्दीन हसन है, और देख लेना वही निकलेगा, क्योंकि ये खाना हम 2 पका सकते हैं और मैंने ही उसे सिखाया है। जब वजीर ने ये सुना तो खुशी के मारे इसकी बाछें खल गईं और वो कहने लगा कि आह, मेरी तमन्ना अपने भतीजे को देखने की। क्या तुम्हारा अभी यही ख्याल है कि जमाना हमें इससे मिला कर रहेगा, और हम सिवाय खुदा के और किसी से ये दुआ नहीं करते हैं कि वो हमें इससे मिलाए। ये कहते ही वजीर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाकर अपने आदमियों से कहने लगा कि तुम में से ही आदमी अभी बावर्ची की दुकान पर जाएं और उसे मसमार कर दें और इसकी पगड़ी से इसकी मशकें बांधकर जबरदस्ती मेरे पास ले आएं, लेकिन उसे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाएं। इन्होंने जवाब दिया कि बहुत खूब। इसके बाद वजीर सवार होकर फौरन हुकूमत के ऐवान में गया और दमिश्क के हाकिम से मुलाकात की
और वो उसे खतूत दिखाए जो वो सुल्तान से लाया था। हाकिम ने इन्हें उलट पलट कर पढ़ा और अपने सर पर रखा और कहने लगा कि वो तेरा मुजरिम कौन है। इसने जवाब दिया कि एक बावर्ची। हाकिम ने अपने पेशकारों को हुक्म दिया कि वो इसकी दुकान पर जाएं। जब वो वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि दुकान मसमार पड़ी है और उसकी सारी चीजें तोड़ डाली गई हैं, क्योंकि जब वो हुकूमत के ऐवान में गया था तो उसके नौकर इसका हुक्म बजा लाए और इस इंतजार में बैठे थे कि वो हुकूमत के ऐवान से वापस आए। बदरुद्दीन हुस्न उनसे कह रहा था कि बताओ तो सही कि अनारदानों में इन्होंने क्या बात देखी कि यहाँ तक नौबत पहुँची। अब वजीर भी दमिश्क के हाकिम के पास से लौट आया था और इससे ये हुक्म ले लिया था कि वो मुजरिम को लेकर रवाना हो जाए। जब वजीर अपने खेमों में पहुंचा तो उसने बावर्ची को तलब किया और लोगों ने उसे इस हालत में पेश किया कि इसके अमामे से इसकी मशकें बंधी हुई थीं। जब बदरुद्दीन हसन ने अपने चचा को देखा तो वो ज़ार क़ितार रोने लगा और उसने कहा कि ए मेरे सरदार, मैंने तुम्हारा क्या गुनाह किया है। वजीर ने कहा कि तौहीन अनार दाने पकाए हैं। इसने कहा कि जी हाँ, इसमें कौन सी ऐसी चीज पाई गई है कि इसके जुर्म में मैं गर्दन जदनी ठहरा। वजीर ने कहा कि मैं तेरे ऊपर एहसान करता हूँ और तेरी सजा कम किए देता हूँ। इसने कहा कि ए मेरे आका, तू मुझे मेरा गुनाह क्यों नहीं बताता। वजीर ने जवाब दिया कि अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने अपने गुलामों को चिल्ला कर आवाज दी और कहा कि सारबान को बुलाओ। लोगों ने बदरुद्दीन हुस्न को अपने साथ लिया और उसे एक संदूक में बंद करके इसमें कुफ्ल लगा दिया और रवाना हो गए। जब चलते चलते रात हो गई तो वो ठहरे और कुछ खाना खाया और बदरुद्दीन को निकाल कर खाना खिलाया और फिर उसे संदूक में बंद कर दिया। यही उनका दस्तूर जारी रहा यहाँ तक कि वो कमरा पहुँचे और इन्होंने बदरुद्दीन हसन को संदूक से निकाला और वजीर ने इससे पूछा कि तूने ही अनार दाने पकाए थे। इसने जवाब दिया कि हाँ मेरे आका। वजीर ने हुक्म दिया कि इसके पाँव में बेड़ियां डाल दो। इन्होंने बेड़ियां डालकर फिर संदूक में बंद कर दिया और चलते चलते वो मिस्र पहुँचे और रिदानिया में उतरे। वजीर ने हुक्म दिया कि बदरुद्दीन हसन को संदूक से निकाली और एक बढ़ई को बुलाएं। जब बढ़ई आया तो वजीर ने कहा इसके लिए एक लकड़ी का सलीब बना। बदरुद्दीन हसन ने कहा कि सलीब का तो क्या करेगा। इसने जवाब दिया कि तुझे इस पर चढ़ाकर केलों से जड़ दूंगा और फिर तुझे सारे शहर में फिराऊंगा। इसने पूछा कि किस गुनाह पर तो मेरे साथ ये हरकत करेगा। वजीर ने कहा कि इस गुनाह पर कि तूने अनार दाने खराब पकाए थे। तूने कैसा पकाया है कि उसमें काली मिर्चें बिल्कुल नहीं। इसने कहा कि महज काली मिर्चों के ना होने से तो ये सारी सजाएं मुझे दे रहा है। क्या ये काफी नहीं है कि तूने मुझे कैद कर रखा है और हर रोज एक बार खाने को देता है। वजीर ने कहा कि काली मिर्चें नहीं हैं और इसके बदले तेरी सजा कत्ल है। इस पर बदरुद्दीन को तअज्जुब हुआ और वो अपनी जिंदगी पर अफसोस करने लगा। वजीर ने पूछा कि तो क्या सोच रहा है। इसने कहा कि उन लोगों को जिनके दिमाग में तेरी तरह घिन लग गया है, क्योंकि अगर अकल दुरुस्त होती तो मेरे साथ ये कार्रवाई ना करता। वजीर ने कहा कि तुझे सजा देनी जरूरी है ताकि तो फिर ऐसा काम ना करे। बदरुद्दीन हुस्न ने जवाब दिया कि जो कार्रवाई तूने मेरे साथ की है इसके मुकाबले में सजा की कोई हकीकत नहीं। इसने कहा बगैर उसके चारा नहीं कि तुझे फांसी दी जाए। ये गुफ्तगू बाहम हो रही थी और बढ़ई तख्ते बना रहा था और बदरुद्दीन उसे देख रहा था। इस असना में रात हो गई और उसके चचा ने इसे लेकर संदूक में बंद कर दिया और कहा कि बाकी कार्रवाई कल की जाएगी। इसके बाद वो इंतजार में रहा कि बदरुद्दीन सो जाए। जब इसको यकीन हो गया कि वो सो गया है तो वो उठा और घोड़े पर सवार हुआ और संदूक को अपने आगे रख लिया और शहर पहुंचकर अपने घर आया और अपनी बेटी सत अल हसन से कहा कि शक्र है इस खुदा का जिसने तुझे तेरे चचाजाद से मिलाया। उठ और घर को उसी तरह फर्श फरोश से आरास्ता कर जिस तरह तूने मुंह दिखाई के दिन किया था। लोग उठे और इन्होंने शमे रोशन की
और वजीर ने वो कागज निकाला जिसमें उसने लिख छोड़ा था कि कौन सी चीज कहाँ थी, और लोगों ने इस के मुताबिक हर चीज को आरास्ता किया, यहाँ तक कि देखने वाले को बिल्कुल शक न हो सकता था कि ये बैना मुंह दिखाई की रात है। इसके बाद वजीर ने हुक्म दिया कि बदरुद्दीन हुस्न की पगड़ी इस जगह रखी जाए जहां उसने उसे खुद अपने हाथ से रखा था। इस तरह पाजामा और थैली जो बिछौने के नीचे थी। फिर वजीर ने अपनी लड़की से कहा कि अपने कपड़े उतार डाल, जिस तरह तूने मुंह दिखाई की रात खलवत में किया था, और जब तेरा चचाजाद तेरे पास आए तो इससे कहियो कि तूने बैत अलखला से लूटने में बहुत देर लगाई और उसे अपने पास सोने दीजियो और इससे बातें कीजियो यहाँ तक कि सुबह हो जाए। सुबह के वक्त में उससे सारा माजरा बयान कर दूंगा। ये कहकर वजीर ने बदरुद्दीन को संदूक से निकाला और उसके पाँव की बेड़ियां काटी और उसके सारे कपड़े उतार डाले और अटिंगी सोने की कमीज बगैर पाजामे के पहना दी। ये सारी बातें हो रही थीं और वो ख्वाब में था और उसे कुछ खबर ना थी। अब खुदा को ये मंजूर था कि बदरुद्दीन ने करवट बदली और जाग पड़ा और अपने आप को एक रविश दहलीज में पाया और अपने दिल में कहने लगा कि मैं परेशान ख्वाब देख रहा था। अब उठकर दूसरे कमरे तक गया तो देखा कि ये वही कमरा है जहां इसकी दुल्हन की मुंह दिखाई इसके सामने की गई थी, और वही दालान और वही करी। जब इसकी नजर अपने अमामे और कपड़ों पर पड़ी तो वो हवास बाख्ता हो गया और इसका एक कदम आगे और एक पीछे पड़ने लगा, और वो अपने दिल में कहने लगा कि मैं ख्वाब में हूँ या जाग रहा हूँ। वो अपनी पेशानी से पसीना पहुँचता जाता और ताज्जुब से कहता जाता था कि वल्लाह ये तो वही मकान है जिसमें दुल्हन की मुंह दिखाई मेरे सामने हुई थी। आखिर मैं हूँ कहाँ? मैं तो संदूक में बंद था। वो अपने दिल में यही बातें कर रहा था कि इतने में सत अल हसन ने दालान का पर्दा उठाया और कहने लगी कि ए मेरे आका, अंदर क्यों नहीं आता? तूने बैत अलखला में बहुत देर लगा दी। जब उसने इसे ये कहते सुना और इसका चेहरा देखा तो वो हंसने लगा और कहा कि मैं परेशान ख्वाब देख रहा था। ये कहकर वो अंदर गया और एक लंबी सी सांस खींची और सारे माजरे पर गौर करने और ताज्जुब करने लगा, और जहां उसने अपनी पगड़ी और पाजामा और वो थैली देखी जिसमें 1000 दीनार थे तो उसे और भी मुश्किल पड़ी, और वो कहने लगा कि खुदा ही बेहतर जानता है कि मैं परेशान ख्वाब देख रहा था। अब सत अल हसन ने इससे कहा कि तुझे क्या हो गया है कि तो ऐसा हैरान और बदहवास मालूम होता है? शुरू रात में तो ऐसा न था। वो हंसा और कहने लगा कि मुझे यहाँ से गए कितना वक्त हवा। इसने जवाब दिया कि खुदा तुझे सलामत रखे और उसका नाम तेरी हिफाजत करे। तो हाजत रफा करने गया था और अब वापस आया है, क्या तेरी अकल जाती रही? जब बदरुद्दीन ने ये सुना तो वो हंस पड़ा और कहने लगा कि तो सच कहती है, लेकिन जब मैं तेरे पास से गया तो बैत अलखला में जाकर सो गया और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दमिश्क में बावर्ची हूँ और वहाँ 10 साल क़याम किया, और ये देखा था कि मेरे पास एक लड़का आया जो किसी बड़े आदमी का बेटा था और उसके साथ एक नौकर था। ये कहकर बदरुद्दीन हसन ने अपनी पेशानी पर हाथ फेरा और चोट का निशान महसूस किया और कहने लगा कि ए मेरी आका, ये तो वाकया मालूम होता है क्योंकि उसने मेरी पेशानी पर पत्थर मारा था और वो फट गई थी। ये तो बेदारी की बातें मालूम होती हैं। फिर वो कहने लगा कि जब हम दोनों आपस में लेट कर सो गए थे तो गोया मैंने ये सब बातें ख्वाब में देखें, और ये कि मैं बगैर टोपी और पाजाने के दमिश्क गया और वहाँ बावर्ची गैरी करने लगा। इसके बाद वो फिर थोड़ी देर तक बदहवास रहा और कहने लगा कि मैंने देखा कि मैंने अनार दाने पकाए हैं जिनमें मिर्चें कम थीं। वल्लाह मैं बैत अलखला किया जरूर सो गया हूँगा और ये सब ख्वाब देखा होगा। अब सत अल हसन कहने लगी कि खुदा की कसम बता के तूने क्या देखा? और बदरुद्दीन ने सारा किस्सा बयान किया और कहने लगा कि वल्लाह अगर मैं जाग ना पड़ता तो वो मुझे सलीब पर चढ़ा देते। इसने पूछा किस वजह से? इसने जवाब दिया कि अनार दानों में मर्चों की कमी की वजह से, और गोया इन्होंने मेरी दुकान ढा दी थी और मेरे बर्तन तोड़ डाले थे और मुझे संदूक में बंद कर दिया था और एक बढ़ई को बुला लाए थे
जिसने तख्ते बनाए थे, क्योंकि वो मुझे फांसी देना चाहते थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये सारी बातें ख्वाब में पेश आईं, जागते में नहीं। इस पर सत अल हसन हंस पड़ी और दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अब वो सोच में पड़ गया और कहने लगा कि वल्लाह ये बातें तो बेदार की सी मालूम होती हैं। मैं कह नहीं सकता कि दोनों में कौन से बात सही है। ये कहकर वो लेट गया और सख्त हैरान था। कभी कहता था कि मैंने ख्वाब देखा है और कभी कहता था कि नहीं, ये बेदारी की बातें हैं। सुबह तक वो उसी परेशानी में था कि उसका चचा वजीर शम्स-उद-दीन इसके पास आया और सलाम किया। बदर-उद-दीन हसन इसे देखकर कहने लगा कि क्या तो वही शख्स नहीं है जिसने ये हुक्म दिया था कि मैं कैद कर लिया जाऊं और सलीब पर जड़ दिया जाऊं और मेरी दुकान ढा दी जाए, क्योंकि अनार दानों में मिर्चें कम थीं। ये सुनकर वजीर ने कहा कि बेटा सच जाहिर हो गया, जो बात पोशीदा थी वो खल गई। तो वाकई में बरादर ज़्यादा है। ये सारा गोरख धंधा इसलिए किया था कि मुझे तहकीक के साथ मालूम हो जाए कि तो ही इस रात मेरी बेटी के साथ सोया था। ये तहकीक मुझे इस वक्त तक नहीं हुई जब तक तूने मकान को और अपनी पगड़ी और पाजामे को, अपने देनारों को और इस कागज को जो तूने अपने हाथ से लिखा था और इस कागज को जो तेरे बाप ने लिखा था, जो मेरा भाई था, पहचान ना लिया, क्योंकि मैंने तुझे कभी ना देखा था और तुझे पहचानता ना था। मैं तेरी माँ को भरे से अपने साथ लेता आया हूँ। ये कहकर वो इससे लिपट गया और रोने लगा। जब बदर-उद-दीन हुस्न ने चचा की बातें सुने तो उसे सख्त तज्जुब हुआ और वो अपने चचा के गले से लिपट गया और मारे खुशी के रोने लगा। अब वजीर ने इससे कहा कि ये सारी बातें इस वजह से हुई जो मेरे तेरे वालिद के दरमियान पेश आई थी। ये कहकर उसने वो सारा माजरा बयान कर दिया और ये कि उसका बाप क्यों भरे गया। अब वजीर ने अजीब को बुलवाया और जब इसके बाप ने उसे देखा तो कहने लगा कि ये वो लड़का है जिसने मुझे पत्थर मारा था। वजीर ने कहा कि ये तेरा बेटा है। ये सुनकर वो इससे लिपट गया। इतने में उसकी माँ आई और इससे लिपट गई और उसके जाने के बाद सारा वाकया बयान किया और उसने भी अपनी माँ से अपनी सारी सरगुज़श्त बयान की और सबने दोबारा मिलने पर खुदा का शुक्र अदा किया। जब वजीर शम्स-उद-दीन को आए हुए 2 रोज हो गए तो वो सुल्तान के पास गया और वहाँ पहुंचकर उसने इसके आगे जमीन को बोसा दिया और शाहाना शान के मुताबिक उसे सलाम किया। सुल्तान खुश हो गया और उसके चेहरे पर बशाशत आ गई और उसे अपने पास बुलाया। अब वजीर ने अपने सफर का सारा किस्सा इससे बयान किया। सुल्तान ने कहा कि शुक्र है खुदा का, तुझे अपने इरादे में कामयाबी हुई तो सही वो सालिम अपने अहल वो इयाल के पास वापस आया। मैं तेरे बरादर ज़ादे हसन अल बसरी को देखना चाहता हूँ। कल इसे दरबार में हाजिर लायो। शम्स-उद-दीन ने कहा कि अनशा अल्लाह, तेरा गुलाम कल जरूर हाजिर होगा। ये कहकर वो आदाब बजा लाया और चला गया। घर आकर उसने अपने बरादर ज़ादे से कहा कि सुल्तान तेरी मुलाकात का मुश्ताक है। हसन ने कहा कि गुलाम अपने आका का फरमाबरदार है। अलगर्ज वो अपने चचा शम्स-उद-दीन के साथ सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और जब इसके सामने पहुंचा तो बेहतरीन और मुकम्मल तरीन तरीके से सलाम बजा लाया। सुल्तान ने मुस्कुरा कर उसे बैठने का इशारा किया और वो अपने चचा शम्स-उद-दीन के करीब बैठ गया। बादशाह ने इसका नाम पूछा। उसने कहा कि तेरा हकीर तरीन गुलाम हसन अल बसरी कहलाता है और वो दिन रात तेरे लिए दुआ करता है। सुल्तान को इसकी बातें पसंद आईं। उसने चाहा कि इसके इल्म वो अदब का इम्तिहान करे और इससे कहने लगा कि मिल की तारीफ तुझे कुछ याद है। इसने जवाब दिया कि जी हाँ, और ये अशार पढ़े। जब मैं अपने महबूब को याद करता हूँ तो मेरे आंसुओं का तार बंध जाता है और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगता हूँ। इसके एक तिल से जो खूबसूरती और रंग में आँख की पीली या दिल के सियाह नुक्ते की तरह है। बादशाह को ये दोनों शेर बहुत पसंद आए और उसने कहा कि खुदा ताला तेरे बाप पर रहम करे और तेरी गोयाई में बरकत दे। फिर इसने 2 शेर पढ़े। जो लोग मिल को मशक के दाने से तशबीहा देते हैं, उनकी बात पर तअज्जुब मत कर, बल्कि इस चेहरे पर तअज्जुब कर
जिसमें सारा हुस्न कोट कोट कर भरा है और एक दाने की भी कमी बेशी नहीं है। बादशाह मारे खुशी के झूमने लगा और कहा कि और कह खुदा तेरी उम्र ज्यादा करे। इस ने कहा, तेरे रुखसार कामिल ऐसा है जैसा कि याकूत पर मशक का नुक्ता। ए मेरे दिल के नुक्ते और इसकी खुराक, मुझे अपने विसाल से खुश कर और सख्त दिल मत हो। बादशाह ने कहा कि ए हसन खूब कहा और तकमील को पहुंचा दिया। अच्छा ये बता कि लुगत में खाल कितने मानों में इस्तेमाल होता है। इसने जवाब दिया कि खुदा बादशाह को सलामत रखे, 58 मानों, और बाज कहते हैं कि 50 मानों में। बादशाह ने कहा कि तो सच कहता है। अच्छा ये बता कि तुझे हुस्न की तफसील मालूम है। इसने कहा कि जी हाँ, चेहरे का हुस्न सबाहत कहलाता है, रंग का वजाहत, नाक का जमाल, आँखों का हिलावत, मुंह का मलाहत, जबान का जराफत, कद का रशाकत, आदत व अतवार का लियाकत और बातों का हुस्न कमाल है। बादशाह ये सुनकर खुश हो गया और इससे मोहब्बत करने लगा और इससे कहा कि इस मसल के क्या मानी है कि शरी लोमड़ी से ज्यादा चालाक है। इसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, खुदा तुझे कामरानी दे। तो उनके जमाने में शरी नजफ गया और जब वो नमाज पढ़ने खड़ा होता तो एक लोमड़ी इसके सामने आकर इसकी नकल उतारती और इसकी तवज्जो नमाज की तरफ से हट जाती। जब इस तरह कई दिन गुजरे तो उसने एक रोज अपनी कमीज उतारकर एक लकड़ी पर टांगी और इसकी दोनों आस्तीनें बाहर निकालकर इस पर अपनी पगड़ी रख दी और उसके बीच पड़का बांध लिया और इस लकड़ी को इस जगह खड़ा कर दिया जहां वो नमाज पढ़ा करता था। अब लोमड़ी अपनी आदत के मुवाफिक पाई और उसके सामने खड़ी हो गई और शरी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। यही वजह है इस मसल की। जब सुल्तान ने हसन अल बसरी का बयान सुना तो उसके चचा शम्सउद्दीन से कहने लगा कि ये तेरा बरादर ज्यादा अदब के फन में कामिल है और मेरे ख्याल में इसकी नजीर मिस्र में नापैद है। इस पर हसन अल बसरी उठ खड़ा हुआ और उसने इसके आगे जमीन को बोसा दिया और अपने आका के सामने गुलामों की तरह बैठ गया। सुल्तान को हसन अल बसरी की जबानदानी पर बेहद खुशी हुई और उसने उसे एक नफीस खिलत अता की और इसकी हालत बेहतर करने के लिए एक उहदा इसके सुपरिद कर दिया। हसन अल बसरी उठा और जमीन को बोसा दिया और दुआ दी कि खुदा उसकी इज्जत हमेशा कायम रखे और अपने चचा के साथ जाने की इजाजत मांगी और बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। अब चचा भतीजे निकलकर घर आए और उनके सामने खाना लाया गया और जो कुछ खुदा ने उनको दिया था इन्होंने खाया। खाने से फारिग होकर हसन अपनी बीवी सत अल हसन के पास गया और जो कुछ उसे बादशाह के दरबार में पेश आया था कह सुनाया। इसने कहा कि वो तुझे जरूर अपना नदीम बनाएगा और तेरी तनख्वाह में इजाफा करेगा और तुझे और ज्यादा तोहफे देगा, क्योंकि खुदा के फजल से तो सूरज की मानिंद है और समंदर या खुश्की में जहाँ कहीं भी होगा अपने कमाल की रोशनी फैलाएगा। इसने कहा कि मैं बादशाह की मदह में एक कसीदा लिखना चाहता हूँ ताकि उसके दिल में मेरी मोहब्बत और ज्यादा हो जाए। इसने कहा कि तेरा इरादा दुरुस्त है, जा और अच्छी तरह सोच समझ कर लिख और अपने कलाम में अक्ल वो हिकमत की बातें बयान कर और मुझे यकीन है कि सुल्तान को बहुत पसंद आएगा। जब वो कसीदा लिख चुका तो उसे अपने चचा के एक गुलाम के हाथ सुल्तान के पास भेजा। बादशाह इसे पढ़कर बहुत खुश हुआ और उसे हाजिरीन के सामने पढ़ा और इन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की। अब बादशाह ने उसे अपने दरबार में तलब किया और जब वो आया तो बादशाह ने कहा कि तो आज से मेरा नदीम है और तेरी पुरानी तनख्वाह के अलावा मैं तेरे लिए और 1000 दीनार मुशाहरा मुकर्रर करता हूँ। हसन अल बसरी उठा और उसने इसके आगे 3 बार जमीन को बोसा दिया और कहा कि खुदा तेरी इज्जत हमेशा कायम रखे और तेरी उम्र में बरकत दे। अब हसन अल बसरी की कद्र वो मंजिलत बढ़ती गई और इसका शोहरा दूर दराज मुल्कों में पहुंचा और उसने मरते दम तक अपने चचा और अहल वो इयाल के साथ ऐश वो इशरत की जिंदगी बसर की। जब हारून अल रशीद ने जाफर के मुंह से ये कहानी सुनी तो वो हैरान रह गया और कहने लगा कि इन कहानियों को जरूर सोने के पानी से लिख। ये कहकर उसने गुलाम को छोड़ दिया और हुक्म दिया कि जवान को हर महीने इतना दिया जाए
कि इसकी जिंदगी ऐशवो इशरत से गुजरे और उसे अपने पास से एक लौंडी अता की और उसे अपना नदीम बनाया। लेकिन ये कहानी दर्जी और कब्रे और यहूदी और खानसामा और ईसाई की कहानी से ज्यादा अजीब नहीं है। बादशाह ने कहा कि वो क्या कहानी है? दर्जी और कब्रे और यहूदी और खानसामान और ईसाई की कहानी। शहरजाद ने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, पुराने जमाने में चीन के शहर में एक दर्जी रहता था जो बड़ा फजूल खर्च था और खेल कूद का शायक, और वो और उसकी बीवी अक्सर खेल तमाशे देखने जाया करते थे। एक दिन का जिक्र है कि वो सुबह के वक्त घर से निकले और शाम के करीब लौटे तो राह में एक कब्रे को देखा जिसकी सूरत देखकर मुसीबत ज़दा हंस पड़े और गमगीन का रंज वो अलम दूर हो जाए। दर्जी और उसकी बीवी इसका मजाक उड़ाने लगे और फिर इन्होंने इससे कहा कि हमारे साथ चल कि आज की रात बैठकर मय नोशी करें। इसने इसे मंजूर कर लिया और उनके साथ उनके घर गया। दर्जी बाजार गया और रात तो हो चुकी थी और उसने तली हुई मछलियाँ और रोटी और नींबू और मीठा मुंह करने के लिए मिठाई खरीदी। आकर मछलियाँ कब्रे के आगे रख दें और सब खाने लगे। अब दर्जी की बीवी ने मछली का एक बड़ा टुकड़ा लेकर इस कब्रे के मुंह में दे दिया और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर लिया और कहने लगी कि उसे एक बार एक ही सांस में निगल जा, मैं तुझे चबाने ना दूंगी। कब्रा इसे निगल गया। उसमें एक मोटा सा कांटा था जो उसके हलक में चुभ गया और वो मर गया। अब शहरजाद को सुबह होती हुई दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।